हेलो एवरीवन, क्या आप ये ब्यूटीफुल साइड लुक सीखना चाहते हो? अगर हाँ तो वीडियो को लास्ट तक का देखना, और आपने अगर लास्ट तक का देखा है तो आप ये पक्का आई मेकअप सीख ही जाओगे कि मैंने कैसे क्रिएट किया है। और मैंने ये इंस्पिरेशन ली थी Pinterest से। मैंने ऑलरेडी और भी बहुत सारे आई मेकअप निकाल के रखी हूँ कि मुझे कौन कौन से क्रिएट करने हैं। अगर आप लोग ये वीडियो पे अच्छा प्यार दोगे तो मैं और भी आई लुक्स लेके आऊँगी। सॉरी कि मैं लास्ट 2 वीक से कोई भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो पोस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑर्डर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अभी। मैंने ये वीडियो तो बहुत टाइम से रिकॉर्ड करके रखी थी, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं एडिट करूँ और वॉइस ओवर दे पाऊँ, और एडिट करने में और वॉइस ओवर करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से बट मैं शॉर्ट्स तो अपलोड कर ही रही थी, और मैं देख रही हूँ आप लोग मेरे शॉर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो। तो प्लीज़ मेरी लॉन्ग फॉर्म पे भी थोड़ा बहुत प्यार दिखा दो, क्योंकि लास्ट वीडियो पे मेरे ज़्यादा प्यार नहीं दिखाया गया था आप लोग की तरफ से, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा डीमोटिवेट भी हो गई थी। बट नहीं, अब से मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि वीडियोस नहीं रुकेगी। मैं ट्राई करूँगी, अगर मैं लुक क्रिएट्स नहीं कर पा रही हूँ तो आप लोगों के लिए ऐसे आई मेकअप ज़रूर क्रिएट करूँ। होपफुली आप इंजॉय भी करोगे। तो मैंने स्टार्ट किया है CTM से। मैं आजकल एक सीरम यूज़ कर रही हूँ, तो जिसकी वजह से मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो रही है। इस वजह से मैंने मॉइस्चराइज़र है वो अपनी आईलिड्स पे भी लगाया था, क्योंकि मेरी आईलिड्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। इसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया है। आपको जब भी आप CTM करते हो तो आपको याद रखना है कि CTM हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप ऑयली स्किन टाइप पे हो तो आपके लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, और अगर आप ड्राई स्किन के लिए हो तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र पे इन्वेस्ट करो, वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा क्रीम बेस्ड सेटाफिल यूज़ किया था, क्योंकि मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही ड्राई थी। और इसके बाद मैंने यूज़ किया है ग्रिप प्राइमर, ताकि जो मेरा बेस है, क्योंकि समटाइम्स है ना मेकअप के बाद मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और मेरा मेकअप निकलने लगता है, क्योंकि मैं इतना हैंडल नहीं कर पाती हूँ मेकअप, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो मैंने, ताकि स्वेटिंग से मेरा मेकअप हिले ना, इस वजह से मैंने ग्रिप प्राइमर यूज़ किया है। और मैंने हर CTM के हर स्टेप में थोड़ा गैप रखा है, ताकि जो मेरा मॉइस्चराइज़र प्राइमर वगैरह है वो स्किन में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। प्राइमर वगैरह करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी आईब्रोज से। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया कि मैं कैसे आईब्रोज़ बनाती हूँ। पहले मैं तो यूज़ करती हूँ पोमेड ज़्यादातर। अगर आपको नेचुरल ब्राउज चाहिए तो आप पाउडर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पोमेड यूज़ किया है। आपको जैसी शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस ड्रॉ करने के बाद आप पीछे से फिल करना स्टार्ट करो। अगर आप आगे से हमारी नेचुरली आईब्रोज कैसी होती है, आगे से लाइट होती है और पीछे जाते जाते डार्क होती है। आपको हमेशा वैसे ही करना है। आप पहले शेप दे दो, फिर पीछे की तरफ से फिल करना स्टार्ट करो, फिर जो एक्सेस प्रोडक्ट बचता है आपके ब्रश में उसी से फ्रंट में हल्का सा शेप दे दो। तो आपको वैसी ही आईब्रोज अचीव होगी जैसी आप चाहते हो। इसके बाद हमने कलर करेक्शन की है। कलर करेक्शन में मेरे फेस पे डार्कनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरा सिर्फ फोरहेड बहुत टैन है, तो मैंने फोरहेड पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया है। और अपनी अंडर आइज में मैंने ज़्यादा क्वांटिटी रखी है, हल्की क्वांटिटी रखी है, और मैंने यहाँ पे ज़्यादा डार्क कंसीलर नहीं यूज़ किया है। मेरे स्किन टोन से 1 से 2 टोन ही वो डार्क है। कंसीलर को अच्छी तरीके से लगाने के बाद आप उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दो। आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो हमेशा डैम्प होना चाहिए। वो इतना गीला नहीं होना चाहिए कि आप जब उसे स्क्वीज़ कर रहे हो तो उसमें से पानी गिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता है वो कितना गीला और कितना सूखा होना चाहिए, तो अच्छे से गीला करने के बाद आप जो एक्सेस वाटर है वो टिश्यू पेपर में अच्छे से प्रेस करके निकाल लो। इसके बाद आप यूज़ करो। और आपका जो कंसीलर है हमेशा उसको लाइट प्रेशर से ब्लेंड करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो उसकी कवरेज तो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद आपका बेस जो है वो ग्रे पड़ सकता है आफ्टर मेकअप, क्योंकि जो आपके डार्क कंसीलर का मेन मोटिव क्या होता है कि वो आपकी डार्कनेस को कवर करना चाहिए। आपकी डार्कनेस कवर नहीं होगी तो आपका बेस ग्रे पड़ेगा ही। कंसीलिंग करने के बाद मैंने फेयर फाउंडेशन यूज़ की। फेयर नहीं है, इस मेरे स्किन टोन से 1 टोन फेयर है। उसे अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद मैंने ब्लेंडर से अच्छी तरीके से उसे इवनली ब्लेंड कर दिया है। आप अपनी ब्लेंडिंग में हमेशा टाइम लो बट अच्छे से ब्लेंड करो। पैची नहीं होना चाहिए, लाइट प्रेशर से ब्लेंड करो ताकि वो इवनली सब जगह अच्छे से ब्लेंड हो। इसके बाद मैंने फेयर कंसीलर यूज़ किया है हाइलाइटिंग के लिए। नोज़ पे, आईलिड्स पे, ब्रिज फोरहेड पे अच्छी तरीके से लगाने के बाद मैंने ब्लेंड कर दिया है।
और मैंने जो ये वीडियो है अनकट ही रखा है, मैंने ज़्यादातर इसे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं मैंने जो कट की। जैसे अगर आई शेडो की ब्लेंडिंग का बहुत लंबा वीडियो बन गया है तो मैंने सिर्फ उसे ही कट किया है, क्योंकि आप एक स्टेप इतनी देर तक का दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये वीडियो में उतना रियल रखने की कोशिश की ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद मैंने की है पाउडर सेटिंग। अगर आपको स्वेटिंग बहुत होती है या ऑयली स्किन टाइप है आपकी, तो आप पाउडर में, अच्छे पाउडर में इन्वेस्ट करो। आप हुदा ब्यूटी के पाउडर में इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे हुदा ब्यूटी का पाउडर ही यूज़ किया है। आप हुदा ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपके स्किन को थोड़ा ब्लरी इफेक्ट देता है और ऑयल को भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। पाउडर पे लगाने के अच्छी तरीके से लगाने के बाद मैंने ब्रश की हेल्प से एक्स्ट्रा जो है उसे अच्छी तरीके से डस्ट कर दिया है। इसके बाद हमने किया है आई शेडो स्टार्ट। मैंने यहाँ पे एक लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो यूज़ की हूँ ट्रांजिशन के लिए। आपको कब एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी आई मेकअप कर रहे हो, आपको जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है थोड़ी कम रखनी है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ उठाओगे तो वो पैच क्रिएट कर देगा, और या तो फिर वो ब्लेंड होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लेगा। तो उससे अच्छा है, ज़्यादा टाइम लेने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट ब्रश पे लो, और जब भी आप एक्सेस ले रहे हो तो उसे डस्ट ऑफ कर दो, जैसे मैं कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा, जो आपका एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो निकल जाएगा और अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हो, और उससे आपको ब्लेंडिंग में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी भी आप जब आई शेडो कर रहे हो, आई मेकअप कर रहे हो, तो आपको सेम स्टेप दोनों आईज पे फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक आई मेकअप पूरा कर लो उसके बाद दूसरा स्टार्ट कर रहे हो। इसके बाद मैंने आईलिड पे पर्पल कलर का आई शेडो यूज़ किया, लाइट पर्पल। आई शेडो सामने से जितना डार्क दिख रहा था, पता नहीं क्यों कैमरे में उतना ही लाइट दिख रहा था, बट ये आई लुक मेकअप लास्ट तक का बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एग्जैक्ट सेम था, बट मैं उसके बहुत ही क्लोज थी। अब आप लोग मुझे बताना कि आई मेकअप कैसा हुआ है। मैंने अच्छी तरीके से लाइट पर्पल कलर का आई शेडो ऑल ओवर द लिड्स पे अप्लाई कर दी थी, और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दी थी। ब्लेंडिंग की ही दो टेक्निक होती है, एक वाइपिंग मोशन होता है और एक सर्क्यूलर मोशन होता है। सर्क्यूलर मोशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड करना होता है, और वाइपिंग मोशन हम यूज़ करते हैं कि जाके जो कलर है, जो आपका आई शेडो है, वो अच्छी तरीके से इक्वली सब जगह डिपॉजिट हो। इसके लिए हम ये दो टेक्निक्स होती है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है काजल। मैंने मिडनाइट कोल्ड यूज़ किया है यहाँ पे, और मैं काजल को थोड़ा थिक मैंने मोटा अप्लाई किया है, और उसे थोड़ा वाटर लाइन होती है हमारी, उसके थोड़ा नीचे तक का अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे वो एक इंटेंस पर्पल लुक देना था जैसे हमारी रेफरेंस पिक में था। इसके बाद मैंने एक डार्क पर्पल कलर का आई शेडो लिया है, और उसे पेंसिल ब्रश की हेल्प से अच्छे से लॉक कर दिया है। वो लॉक आप जब लॉक कर दोगे काजल को, उसकी वजह से आपका जो काजल है वो स्मज नहीं होगा, और वो अच्छी तरीके से टिकेगा। कि समटाइम्स किसी का काजल जो है बोलते कि मेरी आईज़ में रुकता नहीं है, काजल निकल जाता है। तो आप अच्छी तरीके से काजल अप्लाई करने के बाद उसे पाउडर से लॉक करो, तो आपका जो काजल है वो स्मज नहीं होगा और ज़्यादा देर तक का टिकेगा भी। तो मैंने काजल अप्लाई करने के बाद डार्क पर्पल कलर का आई शेडो ली हूँ पेंसिल ब्रश में, और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रहे। अगर आपका आई शेडो में लाइंस वगैरह विजिबल होगी तो वो इतना सॉफ्ट लुक नहीं देगी। तो आप प्रिफर करो ब्लेंडिंग में टाइम लो, बट आपका आई शेडो की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद मैंने अप्लाई की हूँ विंग आईलाइनर। विंग आईलाइनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से आपका आई मेकअप जो है बहुत अच्छा दिख के आता है, और आपकी आईज़ में बहुत अच्छा डिफरेंस भी है, लुक भी बहुत अच्छा क्रिएट करता है विंग आईलाइनर। अब जैसे अब आपको विंग आईलाइनर लगाने नहीं आता तो मैं आपको एक ईजी टेक्निक बताती हूँ। आप जैसे नॉर्मल आईलाइनर अप्लाई करते हो ना, आप वैसे अप्लाई कर लो। इसके बाद आपकी जो आईब्रोज़ है, आईब्रोज़ का एंड लो, और उसके अकॉर्डिंग वाटर लाइन से एक लाइन क्रिएट करो। जैसे आप आगे देखोगे मैंने वैसा ही किया है। जहाँ पे हमारी आईब्रो एंड होती उसके गाइडलाइन के हिसाब से एक वाटर लाइन से लाइन क्रिएट करो, जितना लंबा आपको विंग चाहिए। और उसके बाद जो आपने आईलाइनर क्रिएट किया है उसी से एक और लाइन ड्रॉ करके उसे जॉइन कर दो, तो बहुत इजीली आपका आईलाइनर फिल बन जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा गैप बचेंगे आप आईलाइनर की हेल्प से उसे फिल कर दो। आपका बहुत इजी वे में विंग आईलाइनर क्रिएट हो जाएगा। आईलाइनर के बाद
मैंने जो आउटर कॉर्नर है उसको थोड़ा डार्कन किया ब्लैक कलर के आई शेडो से, क्योंकि मुझे थोड़ा लाइट लग रहा था। तो इसकी वजह से मैंने ब्लैक आईलाइनर डिपॉजिट करने के बाद एक लाइट कलर दी जो मैंने ट्रांजिशन के लिए यूज़ किया था ब्राउन, और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दी ताकि हमारे आई शेडो में कोई लाइंस ना रहे। आप जितनी आई शेडो की आई मेकअप की प्रैक्टिस करोगे आपका आई मेकअप भी उतना अच्छा होगा। आप जितनी बेस की प्रैक्टिस करोगे आपका बेस भी उतना ही अच्छा बनेगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एक ही बारी में सब चीज़ परफेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका मेकअप उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद मैंने कैट आई बनाई है कॉर्नर्स में, वो आपकी आईज़ को हेल्प करेगा लंबी दिखाने में। अगर किसी की आईज़ छोटी है तो आप कैट आइज़ बना सकते हो। वो आपकी आइज़ को, जो जिनकी छोटी आंखें होती है, वो हेल्प करेगा कि आपकी आइज़ को लंबा दिखाने में। इसके बाद जब हमने अंडर आई की थी उसमें ना मुझे थोड़ी लाइंस विजिबल हो गई थी, हार्श लाइंस। तो मैंने एक पेंसिल ब्रश लिया है और उस पर जो हमने ट्रांजिशन यूज़ किया था लाइट ब्राउन कलर का, मैंने वो लेके उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया ताकि जो भी लाइंस है वो विजिबल ना हो। हमारे मैंने जो रेफरेंस पिक देखी थी उसमें ना मुझे हल्का सा शिमरी लुक लग रहा था, तो इसकी वजह से मैंने एक शिमर यूज़ की जो कि हल्का सा पिंक और सिल्वर का टोन था, तो मैंने वो यूज़ की। मैंने आईलिड्स पे अप्लाई किया है और अंडर आइज़ में अप्लाई किया है ताकि वो हल्का सा स्पार्कली इफेक्ट आए। यहाँ पे मैंने ग्लिटर बिल्कुल ही अवॉइड किया है क्योंकि लुक में ग्लिटर था नहीं। इसके बाद हमने फाइनल टचअप्स किए हैं और ये है हमारी आई लुक का फाइनल। इसके बाद हमने मस्कारा अप्लाई किया है। मैंने मस्कारे की अच्छी सी लेयर अप्लाई की है क्योंकि पाउडर्स वगैरह की वजह से पूरी लैशेज़ है ना वाइट हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मस्कारा अप्लाई करने के बाद हमने अप्लाई की है लैशेज़। लोअर लैशेज़ पे भी अच्छे से मस्कारा करना है क्योंकि लोअर लैशेज़ पे मस्कारा बहुत अच्छा लगता है और आपकी आईज़ भी बहुत अच्छी दिख के आती है। मस्कारा करने के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ की है मिंक लैशेज़। मिंक अच्छे से आपको ग्लू लगाना है, ग्लू को थोड़ी देर ड्राई होने देना है। इसके बाद आपको सेंटर में आई लैशेज़ को प्लेस करना है, देन आउटर कॉर्नर पे स्टिक करना है और फिर इनर कॉर्नर पे स्टिक करना है। तो आपकी आई लैशेज़ बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगी। और सेम स्टेप मैंने दूसरी आई से भी फॉलो किया है। आपको क्या करना है, आई लैशेज़ पे सेंटर में प्लेस करना है। सेंटर में प्लेस करने के बाद आप आउटर कॉर्नर से स्टिक करो, देन इनर कॉर्नर से स्टिक करो। आपकी आई लैशेज़ एकदम प्रॉपरली स्टिक हो जाएगी। और इसके बाद आप जब आपका ग्लू ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से, आप एक और मस्कारा की कोट दे दो, तो जो आपको हैवी लैशेज़ फील होती है वो भी नहीं होगी और आपकी आई लैशेज़ अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगी। इसके बाद हमने अप्लाई किया है हाइलाइटर और ये है हमारा आई मेकअप का फाइनल लुक। आप लोगों को ये आई मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मैं कितने क्लोज़ हूँ या वैसा हुआ है या नहीं, आप लोग का सजेशन मुझे ज़रूर शेयर करना। आप लोगों को नेक्स्ट क्या देखना है, मैं आई मेकअप के वीडियोस लाऊं या कोई लुक क्रिएट करूं, आप मुझे ये भी बता सकते हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही वीडियोस बनाऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और वीडियो को, और मुझे थोड़ा सपोर्ट करते रहो ताकि मैं मोटिवेट होते रहूँ और आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस और लुक ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।